सुख पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या शांति पाने के लिए हुए हैं, या समाधान पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपने जीवन के अंदर बचपन से लेके आज तक सुख पाने के प्रयास में ही जुटे हैं। मगर अभी तक सुख मिला नहीं है। क्या नहीं मिला है? सुख नहीं, अभी तक सुख मिला नहीं है। सुख मिला इसको कहते हैं जब से ढूंढने का बंद हो गया है। अगर ढूंढना भी चालू है और मिला ऐसा बोलोगे तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या हो गया? मेरे को मकान प्राप्त हो गया और फिर मैं कहूंगा कि मकान को मैं ढूंढ रहा हूं, ये दोनों बात हो सकती है? नहीं हो सकती। हम सब लोग सुख ढूंढने के लिए अपने जीवन में अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयास करते हैं। मगर कोई भी उम्र वाली व्यक्ति है, चाहे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कोई भी एक ही व्यक्ति को आप प्रश्न करोगे कि आप सुखी हो, तो उत्तर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अभी प्रयास कर रहे हैं। ये 100% लोग बोलते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे को मिले हैं। सब प्रयास ही करते हैं ऊपर जाए तब तक। यानी सुख ये इल्यूजन है कि फैक्ट है? ये भ्रमणा है या हकीकत है? भ्रम है तो फिर प्रयास हम लोग क्यों करते हैं? अगर भ्रमी है तो फिर प्रयास क्यों करते हैं? कि उसको ज्ञान नहीं, सुख का और दुख का ज्ञान नहीं। मैं सबकी बात करता हूं, मैं एक दो व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता हूं, मैं सबकी बात करता हूं। अगर सभी लोग ही भ्रम है, भ्रम में है, तो फिर ज्ञान किसके पास है? जिसका ज्ञान है वो सुख की चाह नहीं कर रहा, वो तो जिसने उस तत्व को जान लिया, परब्रह्म को जान लिया, फिर इस लौकिक सुख की कामना नहीं करता, उसको सुख की आवश्यकता ही नहीं है उसको। नहीं, वो बराबर है। हर व्यक्ति, चाहे आप सुख कहो, चाहे आप आनंद कहो, चाहे आप सत्य की अनुभूति कहो, मगर पाने का तो प्रयास करते हैं ना जी। पाने का प्रयास करते हैं। और जिस किसी ने पा लिया है तो वो प्रयास नहीं करेंगे। मगर ये लोग समाज में दिखते नहीं है। अगर 100 व्यक्ति प्रयास करते हैं, उसमें से 1-2 तो सफल होने चाहिए ना। इन एग्जाम्पल मैं पूरे सोसाइटी की बात करता हूं, आप समझे ना जी। मगर दिखते नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सुख खोजने की जो सोच है वो सही नहीं है। जिन चीज के अंदर वो सुख मानते हैं वहां सुख है ही नहीं। हम अच्छे कपड़े पहनने में सुख मानेंगे, कपड़े में तो सुख देने का स्वभाव नहीं है, वो तो शरीर को ढांकने का स्वभाव है। सुख है ऐसा हम मानते हैं। कपड़ा कभी नहीं कहता है कि मैं आपको सुख देता हूं, कहते हैं? हम मानते हैं कि कपड़े में से पहन के हमको आनंद आता है, कपड़ा नहीं कहता है। ऐसे कोई खाने की चीज है तो खाने की चीज में हमको सुख महसूस होता है, क्योंकि हमको वो खाने की चीज पसंद है। अगर वो चीज नहीं पसंद है तो उसी चीज में से हमको सुख नहीं। इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि चीज के अंदर, खाने की चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। तो जो चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है, उसमें से हम सुख पाने का प्रयास करेंगे, हम सफल होंगे? जब स्वभाव ही नहीं है तो फिर हम कहते हैं बंगला गाड़ी में सुख है, ये हमारी मान्यता है साहब जी। लेकिन वो सबको हमें मालूम है कि माइक आइए, आगे आगे रहिए। वो सबको हमें मालूम है, लाइक एवरीवन नोज इट। हाँ बोलिए। आई थिंक एवरीवन नोज इट दैट इसमें सुख नहीं है, लेकिन बीइंग एन ह्यूमन बीइंग अपन उसको छोड़ भी नहीं पाते। लाइक अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ियाँ, डीप डाउन हमें मालूम है कि इसमें सुख नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बिना रह भी नहीं पाते और सुबह से शाम तक उसमें ही रचे बचे रहते हैं। देखो, ज्ञान कोई चीज को छोड़ने का नहीं कहते हैं। क्या बताया? ज्ञान कोई भी चीज को छोड़ने की बात नहीं करता है। क्या बताया? ज्ञान किसी को छोड़, लाइक हाँ, सिर्फ आपकी बिलीफ परिवर्तन कर दो। आप खाना खाते हो, खाओ, कपड़ा पहनते हो, कपड़ा पहनो, मकान में रहते हो, मकान में रहो, गाड़ी में घूमते हो, गाड़ी में घूमो, पैसा कमाते हो, परिवार के लिए पैसा कमाओ। वो मना नहीं करते हैं, मगर उसके अंदर सुख है, वो बिलीफ को चेंज कर दो। नहीं समझ में आया? सही बात। जहां सुख है नहीं, वहां सुख मानोगे, मिलेगा नहीं और आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि है ही नहीं। तो फिर तो उसका मतलब ये नहीं कि आप चीज का उपभोग नहीं करो, ये नहीं कहते हैं। उसमें सुख है, वो मान्यता निकाल दो, तभी आपको मालूम होगा कि मेरे को कहां से सुख ढूंढना है। आई वॉन्ट टू सर्च द हैप्पीनेस फ्रॉम द अदर प्लेस। मगर जब इसमें ही मानोगे तो ढूंढने का सवाल ही नहीं है। तो एक अपने पास ऐसा तो ज्ञान होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं उसके अंदर तो सुख देने का स्वभाव नहीं है, मगर ये सब चीजें जीवन जीने का साधन है। क्या बताया? पर सुख का साधन, और हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। और इसीलिए जब हमको मालूम होता है कि सुख इसमें नहीं है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख कहां है या किस में है? तब ज्ञानी भगवान कहते हैं कि सुख बाहर की चीजों में नहीं है, सुख इंद्रियों का भी स्वभाव नहीं है, सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है। क्या है? आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है। मगर प्रश्न उठता है, आत्मा किसने देखा? सुना है, पढ़ा है, मगर देखा किसने? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तब आत्मा की जो बात आती है कि आत्मा है और आत्मा के अंदर सुख है, मगर प्रश्न ये, फिर आत्मा किसने देखा? या तो हाउ वी कैन प्रूव द सोल। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आत्मा में सुख है तो आत्मा का प्रूफ क्या है? जैसे ये लाइट जलती है और मैं आप सबको प्रश्न करूं कि करंट है कि नहीं, आप क्या उत्तर दोगे? यू हैव अ डाउट? आपको करंट दिखता है? दिखता है? करंट का अनुभव है? अनुभव है? करंट का अनुभव है। मैंने प्रकाश का अनुभव नहीं पूछा है, ट्यूबलाइट का अनुभव नहीं पूछा, करंट का अनुभव है?
नहीं नहीं है, न करंट दिखता है, न करंट का अनुभव है, मगर लाइट के आधार से आप 100% बोलते हो कि करंट है। इसको कहते हैं सिम्टम, साइन। साइन के आधार से मालूम होता है कि करंट है, बिना दिखे, बिना अनुभव किए। राइट और रॉन्ग? ऐसे हम कहेंगे आपको कि आत्मा है क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं। यस और नो? बिना आत्मा हम श्वास ले सकते हैं? हम सोचते हैं मतलब आत्मा है, हम बोलते हैं मतलब आत्मा, हम क्रिया करते हैं मतलब आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां डाउट क्यों? यहां नहीं है, यहां क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। यहां डाउट नहीं तो यहां डाउट क्यों? This is scientifically proved and Atma is not. दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव। बिना सोल बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको जला देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं कहूंगा ये राजा है, ये प्रधान है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये बच्चा है, बिकॉज ऑफ सोल, नॉट बिकॉज ऑफ बॉडी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये सोल का प्रूफ नहीं है। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड को भी जला देते हैं क्योंकि सोल नहीं है, बॉडी तो है, तो ये प्रूफ है कि नहीं? है कि नहीं? हम क्यों जिंदे नहीं जलाते हो भाई? क्योंकि आत्मा है इसके अंदर। क्या है? तो ये तो प्रूफ है। सिर्फ अनुभव की बात है, यहां शंका की बात नहीं है। जैसे यहां शंका नहीं है ऐसे यहां भी नहीं होनी चाहिए। बाद में होता है कि नाउ हाउ आई कैन रियलाइज, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर पहले खुद के ऊपर ही खुद को शंका होगी, आप कैसे उसको अनुभव कर सकोगे? जब आपको खुद को ही शंका है, खुद को ही कंफ्यूजन है, तो आप इसका कैसे अनुभव कर सकते हो? आप समझे? तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि आत्मा तो अंदर है।